जन प्रभु के दास पास्टर सुभाष नैनन हमारे बीच में है। आज जैसे प्रभु उनके द्वारा बातें करने जा रहा है, कल यहीं पर आखिरी दिन की सभा है और कल भी परमेश्वर के अभिषेक दास ब्रदर माइकल फर्नांडिस हमारे बीच में होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। हम अपने दाहिने हाथ को प्रभु के सामने उठाएंगे। परमेश्वर पिता, आपके दास के साथ में हमने आपको नम्र होकर आदर किया है और आप भी प्रभु आपके वचन के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु, इस ग्राउंड में तेरे पवित्र आत्मा को उपस्थिति है और इस जगह को तेरे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जैसे वचन बोला जाने से पहले, शब्द बोला जाने से पहले पानी पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, प्रभु यहाँ पर तेरे दास की आराधना के द्वारा यहाँ पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है और तेरे वचन का कार्य हर एक के हृदय में पिता होने दीजिए। जो तू चाहता है हर एक के जीवन में कीजिए। शैतान के सारे कामों को यीशु के नाम में नष्ट करना हो। पवित्र आत्मा यहाँ पर अधिकार लीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। सबसे पहले पास्टर जादव को बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 10 साल परमेश्वर ने उनको ये महान सेवा में उपयोग किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। संसार के सबसे बड़े नौकरी से भी ये बड़ा काम है, प्रभु का सेवा करना। आई डोंट नो हाउ मच इट इज ट्रू, बट मैंने ऐसा सुना है, बिली ग्राहम जो अमेरिका के बहुत अच्छे इवेंजलिस्ट हैं, उनको ऑफर दिया गया रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से टू कॉन्टेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, लेकिन they said he refused. उसने इनकार किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट तो संसार का सबसे ताकत वाला व्यक्ति बन जाता है और बिली ग्राहम शायद जल्दी चुनकर आ सकता है, वो सो पॉपुलर, बट उसने इनकार किया। उसने कहा कि मेरा काम, एक प्रभु का दास का काम अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी बड़ा काम है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको के दास के द्वारा गीतों में भी आशीषित किया। उनको इस देश में हजारों के लिए आशीष बनाया है। शायद वो जानते नहीं होंगे, उनका एक गीत, यू मे बी सरप्राइज्ड, एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। यीशु धर्म परिवर्तन नहीं करता, हृदय परिवर्तन करता है। हालेलुया। वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग मराठी जानते हैं? मराठीत बोलू का? मराठीत बोललं तर चालेल का? आपण महाराष्ट्रात आहोत आणि महाराष्ट्रात येऊन बघा, आम्ही भारतातील अनेक राज्यांमध्ये गेलो, बंगालमध्ये जातो तर तिथं बंगालीच बोलतात, केरळमध्ये जातो तर मल्याळमच बोलतात, तमिळनाडूमध्ये गेलं तर बाकी काय ऐकायला मिळत नाही, तमिळच. पण महाराष्ट्रात आल्यानंतर हिंदी चालते आणि वर्षानुवर्ष महाराष्ट्रात येऊन राहून पण लोक मराठी शिकत नाहीत. सेवकांबद्दल बोलतो, बरोबर आहे का? आजचं भाषण मराठीत
चालेल का? हालेलुया. प्रियांनो, पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी माझी मराठी ऐकून तुम्हाला खरं वाटणार नाही. 45 वर्षांपूर्वी माझे आई वडील केरळ सोडून महाराष्ट्रात आले. पैसे कमवायला नाही, पोट भरायला नाही, देवाची सेवा करायला आले. माझे वडील आमच्या ऑर्थोडॉक्स चर्चमध्ये बिशप बनू शकत होते. माझी आई MBBS डॉक्टर आहे. दे आर स्टील अलाइव्ह. दे आर 85. खूप पैसे कमवू शकले असते किंवा आत्मिक जगामध्ये पण खूप नाव आणि स्थान कमवू शकले असते, परंतु मी माझ्या डोळ्यासमोर त्यांना फक्त देवाच्या गौरवासाठी जीवन जगताना पाहिलंय. पैशाची पर्वा नाही केली. नाव, स्थान, स्वतःच संस्था बनवणं, स्वतःची प्रॉपर्टी बनवणं, कुठल्याही गोष्टीच्या मागे लागले नाही. एकाच गोष्टीच्या मागे लागले, लोकांना प्रभूशी जोडणं. One of the favorite verses to my father, which he always repeats, is he who, the words of Jesus, he who does not gather with me scatters. हिंदी में, मराठीत काय म्हणणं, जो माझ्याबरोबर गोळा करत नाही तो बिखरतो. माझी संस्था, माझं नाव, माझं चर्च, जितका आपण ह्या गोष्टीला गोळा करतो तितका आपण बिखरावत आहे. हालेलुया. 45 वर्ष महाराष्ट्रामध्ये देवाची सेवा करत असताना, एक कुटुंब म्हणून देवाची सेवा करत असताना हे पुस्तक अनेक वेळा वाचलं. हे पवित्र शास्त्र आहे. अनेक वेळा हे पुस्तक लहानपणापासून ऐकलो, वाचलो आणि ऐकून वाचून अनेक गोष्टी शिकलो, अनुभवलो. हजारो चमत्कार, देवाचं वचन खरं असल्याचा अनुभव रोज 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 45 वर्षामध्ये घेण्यासाठी देवाने सहाय्य केलं. या पुस्तकातील प्रत्येक शब्द खरा आहे. जसं लिहिलं तसं आहे आणि जसं लिहिलं तसं होतं. मला पण काम धंदे नव्हते म्हणून ह्या मार्गाला लागलो नाही. CA करत होतो. एकदा मुंबईवरून पुण्याला प्रवास करत असताना मनुष्यासारखा आवाजात देव माझ्याशी बोलला. पवित्र आत्मा बोलला, प्रभू येशू लवकर येणार आहे, तू काय दाखवशील? तुझ्या सर्टिफिकेटला खूप किंमत आहे या जगात, परंतु एक आत्म्याची किंमत सर्व जगापेक्षा जास्त आहे. त्यावेळेस मी म्हटलं, प्रभू मी तुझी सेवा करेन. माझ्यासारखे भटकलेल्या लोकांना तुझ्या राज्यात आणण्यासाठी तुझी सेवा करेन. हालेलुया. माझी मराठी समजते का? तुमच्यापेक्षा चांगली आहे. पुणेरी मराठी आहे. बंबई का मराठी बिगड़ा हुआ है. हालेलुया. महत्वाची गोष्ट, हे पुस्तक अनेक वेळा वाचल्यानंतर काही लोक न वाचतात म्हणतात हे धर्म आहे, धर्म आहे, धर्म आहे. जवळून लांबून काही लोक ऐकत असतील मला. जस मी इथं उभा राहतो, प्रभूसाठी जीव देण्याच्या तयारीने उभा राहतो. न वाचता, त्याच्याबद्दल काही माहित नसताना अनेक वेळा हे पुस्तक वाचलं. मी तुम्हाला सांगतो, या पुस्तकात कुठेही ख्रिश्चन धर्माबद्दल काहीच लिहिलेलं मला दिसलेलं नाही. नाही विश्वास बसत तर तुम्ही वाचा. ह्यात फक्त तुम्ही आणि मी कसं चांगलं जीवन जगावं
ज्याच्याने देवाचा आशीर्वाद तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये असेल, हेच मात्र याच्यात लिहिलेलं आहे. हे पुस्तक फक्त आरोग्य आणि आशीर्वाद मिळवण्यासाठी नाहीये, हे पुस्तक अनुसरण करण्यासाठी आहे. आता का टाळ्या वाजत नाही? आरोग्याला आणि आशीर्वादाला टाळ्याच, अनुसरणाला अनुसरण नसेल तर आशीर्वाद नाहीये, लक्षात ठेवा. आता पण टाळ्या नाही. पटतंय का सांगितलेलं? किती जणांना पटतंय? पचतंय का? पचावंच लागेल, दुसरा मार्ग नाहीये, पचवावंच लागेल. प्रेज द लॉर्ड. दुसरी गोष्ट, प्रभू येशू ह्या पृथ्वीवर आला, माझ्या या प्रिय भावाच्या गाण्याप्रमाणे धर्म बनवण्यासाठी नाही आला. ह्या पुस्तकात कुठेही प्रभू येशू ख्रिस्ताने धर्माविषयी बोलल्याचा मला कुठं आढळलेलंच नाही. आज सध्या फार गाजत असलेला विषय आहे धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्मांतर, धर्मांतर, धर्मांतर. त्या बाबतीत असलेले काही गैरसमज मी दूर करत आहे. येशू धर्म बनवायला नाही आला. वेळ असेल तर मी भावाला विनंती करेल, शेवटी ते गाणं पण तुम्ही म्हणावा. प्रेज द लॉर्ड. होय, अशा वातावरणात मी तुम्हाला खरं सांगतो, मागच्या महिन्यात मला एक फोन आला. हॅलो म्हटलं, तो माझ्याशी बंगालीमध्ये बोलायला लागला. मला समजलं हे रॉंग नंबर आहे. मी त्याला म्हटलं रॉंग नंबर, पण त्याला विचारलं तू कुठून बोलत आहेस? बंगालमधून बोलतोय. मग मी त्याला विचारलं तुला येशू माहित आहे का? काय म्हटलं माहिती का? मला येशू माहित आहे. तुझे येशू मालूम आहे क्या? कौन है येशू? किस आदमी का नाम है? मग फोनवर मी त्याला सुवार्ता सांगितली. आपल्या देशात अजून असे करोडो लोक आहेत ज्यांना बायबल बद्दल आणि येशू बद्दल काहीच माहित नाही. आणि कदाचित हे सगळे गोष्टी ह्या सगळ्या गोष्टी होत असल्यामुळं त्यांच्याही मनात एक प्रश्न निर्माण झाला असेल की हा येशू कोण आहे? हा येशू, बोला येशू कोण आहे? जीभ घरी सोडून आले का? बोला येशू कोण आहे? प्रेज द लॉर्ड. त्यांच्या मनात हे प्रश्न आला असेल. एकदा प्रभू येशू ह्या पृथ्वीवर असताना, मी योहान 6 अध्यायापासून पुढच्या अध्यायांना धरून बोलत आहे, नंतर घरी गेल्यावर वाचा. येशू स्वतःला देवाशी बरोबरी करत देवाचा पुत्र आहे असं दाखवत वारंवार त्या ठिकाणी बोलत आहे. आणि बोलत असताना त्या देशातील जे इब्री लोक आहेत, हिंदी में बोलना है? हमारे राज्य में आए, मराठी नहीं सीखेंगे? ठीक है, हिंदी में बोलेंगे. प्रेज द लॉर्ड. हाथ उठा करके प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखिए, तो ये चर्चा लोगों के बीच में, ये कौन है जो अपने आप को परमेश्वर के बराबर करता है? तब यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया. एक अंधा जो जन्म से अंधा था, उसको यीशु के पास लाया गया. यीशु ने एक अलग चीज किया. उसने जमीन पर थूक कर उससे एक कीचड़ बनाकर उस अंधे के आंखों पर लगाया. क्यों ना आज हम ऐसे करेंगे? यीशु मसीह का मेथड यूज करेंगे. हर बीमार को क्या करेंगे? कीचड़ लगाएंगे.
यीशु मसीह कुछ भी ऐसे ही करता नहीं है, कुछ करता है तो कुछ उद्देश्य से करता है। जन्म से अंधा है, कभी देखा ही नहीं उसने, शायद उसकी आंखें ही नहीं है ठीक से। यीशु मसीह ने कीचड़ लगाया और उससे कहा जा शिलोह के जो तालाब है उसमें जाकर अपनी आंखों को धोकर। जब वो जाकर अपनी आंखों को धो लिया तब देखने लगा। मी कादर खानचा डायलॉग बोलत नाहीये, सारखा सारखा टाळ्या वाजवू नका, तुम्हाला सवय लागली। देवाचं वचन अंतःकरणामध्ये कार्य करू द्या। हालेलुया, हालेलुया म्हणा, प्रेज द लॉर्ड। बघा का येशूने हे चमत्कार केला, वाद कोणत्या विषयी चाललेला है, क्यों क्या किस चीज का वाद विवाद वहां पर हो रहा है। ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बना रहा है, ये अपने आप को परमेश्वर के बराबर कहला रहा है। यीशु ने उस चमत्कार से बताया कि शुरुआत में जिसने कीचड़ से मनुष्य को बनाया वो मैं ही हूं। हालेलुया। फिर से एक बार कीचड़ से उसने क्या बना दिया, हालेलुया। सारे सृष्टि को बनाने वाला यीशु है। कौन है यीशु? सारी सृष्टि को निर्माण करने वाला यीशु। फिर वो अंधा कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह से मिला, ज्यादा समय नहीं है इसलिए जल्दी से कह रहा हूं। तब यीशु ने उससे पूछा क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? तब उसने कहा कौन है वो जो तुझसे बोल रहा है और जिसको तू देख रहा है वो ही है वो। हालेलुया। तब उसने यीशु मसीह के कदमों पर गिरकर, इट इज रिटन ही वर्शिप्ड हिम, उसने उसकी आराधना की और उसने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूं। बोलिए मेरे साथ, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हाथ उठा करके बोलिए यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में क्यों भेजा? हाँ, मैंने शुरू में ही कहा नया धर्म बनाने के लिए नहीं है, धर्म मनुष्य से बना हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जो भी धर्म हो, सबका परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। सबका एक ही परमेश्वर है और वो प्रेम से भरा हुआ पवित्र परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तालियां नहीं चाहिए, हालेलुया चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सबसे प्यार करता है, एक मां की तरह है। उसका एक हिंदू बेटा है, उसका एक मुसलमान बेटा है, उसका एक सिख बेटा है, उसका एक बुद्धिस्ट बेटा है। क्या कोई मां को अच्छा लगेगा एक बेटा दूसरे बेटे से झगड़ रहा है, मारपीट कर रहा है, एक दूसरे के जान लेने पर है? और जब भाई झगड़ रहे तो मां कह रही है मार मार मार। अरे जब तू धर्म के नाम पे मारामारी करता है तो परमेश्वर रोता है। तू ऐसे करता है क्योंकि तू परमेश्वर को ही ठीक से जानता नहीं है। सबका परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों आया यीशु मसीह संसार में? धर्म बनाने के लिए नहीं आया। सच्चा धर्म मनुष्य जानते ही नहीं है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री पहला अध्याय का पहला 3 वचन। कोई मेरे लिए हिंदी में जल्दी से पढ़िए, किसी के पास हो हिंदी बाइबल। हम पहले तीसरे वचन पर ज्यादा ध्यान देंगे, फिर दूसरे वचन पर ज्यादा ध्यान देंगे।
हाथ उठा करके हालेलुया। किसी को नींद आ रहा है? नींद चला गया होगा, क्योंकि आप अलग प्रचार सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह संसार में आया, परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया। कैसे आया? एक शक्त अवतार बन के नहीं आया, 100% मनुष्य बनकर आया। पूरी तरह से जैसे आप और मैं हैं, वैसे पूरी तरह से मनुष्य बनकर आया। 25 दिसंबर तो क्रिसमस नहीं है, क्रिसमस 25 दिसंबर को नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ था, यह एक वास्तविकता जरूर है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों यीशु मसीह इस संसार में आया था? तीसरा वचन को पढ़िए। वचन इतना साफ नहीं है हिंदी में, फिर से एक बार पढ़िए तीसरा वचन। वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, वो उसके तत्व की छाप है। मराठी है किसके पास? तो त्याच्या तत्वाचा प्रतिरूप, बोला माहिती सांगते, तत्वाचा प्रतिरूप। कोणाच्या तत्वाचा? माझ्या संगती बोला, तो म्हणजे येशू देव पित्याच्या तत्वाचा प्रतिरूप आहे। प्रतिरूप म्हणजे काय? थोड्या वेळात मी तुम्हाला समजावून सांगतो। समजा माझी ओळख नसेल, मी प्रवास करत आहे, जो चेक करतो त्याला काय माहित आहे मी कोण आहे? मग मी काय कॅरी करतो? आयडेंटिटी कार्ड, आणि त्याच्यावर काय असते? फोटो। ते फोटो काय आहे? माझी प्रतिछाया। हालेलुया। देव कसा आहे हे कसं समजणार? दिसणार कसं? देवाला दाखवणार कोण? देवाची प्रतिछाया आहे प्रभू येशू। हालेलुया, बोला देवाची प्रतिछाया आहे प्रभू येशू। देवाची प्रतिछाया जगाला दाखवण्यासाठी देवाने आपलं पुत्र ह्या जगामध्ये पाठवला। परमेश्वर अपनी प्रतिछाया को लोगों को बताने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। कौन सा प्रतिछाया? तत्व का प्रतिछाया, चेहरे का नहीं, रूप और रंग का नहीं, ऊंचाई और लंबाई का नहीं। किसका प्रतिछाया? तत्व का मतलब उसके स्वभाव का प्रतिछाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यदि मैं सड़क पर जाकर किसी को पूछूं परमेश्वर कैसा है, तो मुझे 100 प्रकार का उत्तर मिलेगा। जब हम स्कूल में सीखते थे, एक कहानी थी 6 अंधों की। उनको एक हाथी के पास ले गया, तो किसी ने हाथी के पूंछ को पकड़ा और कहा हाथी रस्सी के समान है। दूसरे किसी ने उसके पैर को पकड़ा और कहा कि हाथी पेड़ के समान है। किसी ने उसके ट्रंक को पकड़ा और कहा कि हाथी तो बहुत बड़े पाइप के समान है। और किसी ने उसके कान को पकड़ा। मराठीत म्हणतात हाथी तर सुपासारखं, सूप माहिती आहे ना? हालेलुया। तसंच आज रस्त्यावर जाऊन मी जर विचारलो देव कसा आहे, तर मला 100 उत्तरं मिळतील। मी देवाच्या चेहऱ्याबद्दल बोलत नाही, रंगारूपाबद्दल बोलत नाही, देवाच्या स्वभावाबद्दल बोलत आहे। हालेलुया। जगाला देवाची ओळख नव्हती, देव कसा आहे आज तुम्हाला माहित आहे। ह्या ग्राउंड मध्ये बसले बरेच लोकांना जर मी विचारलो देव कसा आहे, तर बरंच काय उत्तर मला ह्या ठिकाणी मिळेल, कारण येशू येऊन गेला। येशू धर्म बनवायला नाही आला, देव कसा आहे हे जगाला दाखवण्यासाठी आला।
त्याच्या स्वभावामध्ये देव कसा आहे देव. मी एकदा पुण्यातून सोलापूरला प्रवास करत होतो माझ्याच गाडीमध्ये. मी नेहमी स्वतः गाडी चालवतो, ह्या वयात पण अजून गाडी चालवतो. टेंभुर्णीच्या पुढं पंढरपूर फाटा है, वहां पर ट्रैफिक जाम था. तो मैंने सोचा कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन एक्सीडेंट नहीं था. कोई व्यक्ति सिर्फ लंगोट पहने हुए रोल करते हुए पंढरपुर की तरफ जा रहा था. मैं उस व्यक्ति की श्रद्धा और भक्ति को आदर करता हूं. वो बेचारा बहुत तकलीफ में होगा, बहुत बड़े कष्ट में होगा, और वो सोच रहा होगा जितना अपने आप को तकलीफ देकर जाऊंगा उतना शायद परमेश्वर मेरी सुनेगा. क्या पहचान है उसका परमेश्वर का? क्या परमेश्वर ऐसा है? आप बहुत रोने के बाद, बहुत गिड़गिड़ाने के बाद, अपने आप को मार लेने के बाद, अपना सर पीट कर फोड़ने के बाद परमेश्वर आपको उत्तर देगा? यीशु मसीह को देखो मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना में, तो आपको मालूम होगा परमेश्वर कैसा है. बोलिए हालेलुया. ज्यादा बोलने के लिए समय नहीं है, मुझे समय नियमित दिया है. सिर्फ 2 ही उदाहरण बताता हूं. एक बार यीशु मसीह चलते जा रहा था, एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, 38 साल से बीमार है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता ठीक से. वो ना यीशु को जानता है, उसने ना यीशु को पुकारा, ना उसने यीशु का नाम लिया. वो वहां पर पड़ा हुआ है. यीशु ने उसने यीशु को बुलाया नहीं. उसकी उस अवस्था को देखकर यीशु तरस खाकर खुद उसके पास चला गया. यह है परमेश्वर का पहचान जो यीशु मसीह से संसार को मिलता है. बाइबल इसलिए लिखा है, मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं, परमेश्वर की पहचान संसार को देने के लिए. परमेश्वर को जानना चाहते हो, बाइबल पढ़ो, यीशु के बारे में पढ़ो, आपको मालूम होगा परमेश्वर का दिल कैसा है. तरस खाने वाला. उसने पुकारा नहीं, बुलाया नहीं, वो खुद होकर उसके पास चला गया और उससे पूछा, तू चंगा होना चाहता है क्या? तो तर आपले गराणे सांगायला लागला. अनेक लोक पालकांकडे येऊन फक्त गराणे सांगत राहतात. गराणे सांगण्याच्या ऐवजी प्रार्थना केलं तर किती फरक पडला असता. कोणी हालेलुया म्हणत नाही. हालेलुया, हालेलुया. पटतंय का सांगितलेलं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बोलिए परमेश्वर तरस खाने वाला है. खुद होकर उससे जाकर पूछा, तो चंगा होना चाहता है क्या? कोई नहीं मेरे पास. जब तक मैं पानी के पास जाता हूं तब तक दूसरा कोई कूदा होता है और मैं चंगा नहीं होता. उठ, अपने बेड को उठाकर चलने लग. चंगा हो गया. शायद आज ऐसे ही आप यहां पर आए होंगे. तो रो रहा है, तो दुख में, तो तकलीफ में, तो पुकारने से पहले यीशु तेरे पास है. हालेलुया. और यीशु आज तुझे अच्छा किए बगैर जाने नहीं देगा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. इस मीटिंग के बाद मेरे पास कोई मत आइए हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए. ये आदत से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूं, क्योंकि आशीष पाने का समय प्रार्थना होने के बाद हाथ रखने का समय नहीं है. आशीष पाने का समय वचन बोलने का समय है. वो वचन को बेचकर चंगा करता है. उसका वचन हथौड़ा है, उसका वचन आग है.
वचन ध्यान से सुनो, वचन स्वीकारो, वचन पर विश्वास करो, वचन पर प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो मूर्ति पूजक के समान हैं, पास्टरों को मूर्ति बनाते हैं, परमेश्वर तो बाजू को रह गया, दास 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 पास्टर। वचन सुनो, इसलिए कहा मीटिंग होने के बाद कोई मेरे पास नहीं आना प्रार्थना कराने के लिए। अब जो सुन रहे हैं ध्यान से सुनो और वैसे ही करो। यही चंगा हो जाएंगे, जाते जाते चंगा हो जाएंगे, या घर में प्रभु कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोया हुआ बीज को उगना ही है, वचन को कार्य करना ही है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़तेगा बोला देवाचं वचन कार्यकारी आहे, मोठ्याने बोला देवाचं वचन कार्यकारी आहे। वचनाच्या मागे लागा, पॉवरफुल ब्रदरच्या नाही। शेपूट धरतात कोणाचं? पॉवरफुल ब्रदर। ह्या दवाखान्यात बरं नाही झाला, गुण नाही लागलं तर तो दवाखाना, तसा हा पास्टर, ह्या पास्टर कडून बरं नाही झालं तर तो पास्टर। आता जरा म्हणा की हालेलुया, पटतोय का? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बघा प्रियांनो, दूसरा उदाहरण, प्रभु यीशु चलते 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 हर गांव हर शहर में जाने की कोशिश थी उसकी, परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। चलते चलते 9 शहर तक पहुंच गया। यीशु और उसका झुंड चल रहा है, सामने से दूसरा एक झुंड आ रहा है। बहुत शांति से, बहुत डिसिप्लिन से चल रहे हैं, क्योंकि एक मिलिट्री वाले का मृत्यु हो गया है, एक जवान लड़के का। सब लोग डिसिप्लिन में चल रहे हैं, लेकिन एक औरत बहुत रो रही है, बहुत चिल्ला रही है, क्योंकि विधवा थी और उसका एकलौता बेटा मर गया और उसको उसके बिना दूसरा कोई नहीं था। आप बेसहारा होंगे, यीशु आपका जीवन बदलने जा रहा है। लेकिन वो नहीं बताना चाहता हूं मैं। आप बाइबल घर में जाकर ठीक से पढ़िए। उस औरत यीशु को जानती नहीं है, क्योंकि वो यहूदी नहीं है, बाइबल में लिखा नहीं है, चर्च हिस्ट्री में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है। वो यीशु को जानती नहीं है, उसने यीशु का नाम लिया नहीं, उसने यीशु को पुकारा नहीं, रोते हुए मेरे यीशु भी नहीं बोला उसने। सिर्फ क्या कर रही है? रो रही है। आज कलीसिया में सब कुछ है, लेकिन आंसुओं की कमी है। बड़े बड़े प्रचारकों को लेके आओ, इंडिया से भी और अमेरिका से भी, रिवाइवल नहीं आएगा जब तक लोग रोने लगेंगे नहीं। समझ रहे हैं क्या? आप चाहते हैं बॉम्बे में रिवाइवल आए? आप रोने वाले बनो, आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाले बनो। कहां गए आंसू? कलीसिया से आंसू सूख गए, पास्टरों की आंखों से कलीसिया से पहले सूख गए। बेचारा मैं करके रोते मत बैठो। प्रभु मेरे देश को बचा, प्रभु मेरे कलीसिया को तेरे पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया बना। अरे जब तू रोएगा, अनेक गुना बढ़कर परमेश्वर कार्य करेगा। मांगने से बढ़कर, समझ से बाहर परमेश्वर के कार्य को देखेगा। रो रही है औरत, दूसरा कुछ नहीं कर रही, सिर्फ क्या कर रही है? उसने यीशु को पुकारा नहीं, यीशु ने उसके आंसुओं को देखा। आज मुझे सुनने वाले किसी की आंखों में आंसू है, तो आज यीशु तेरे तरफ देख रहा है। तू उसको पुकार नहीं रहा, लेकिन आज यीशु निकला है तेरे तरफ आने के लिए। हालेलुया! वो तेरे समस्या को छुड़ाने वाला है। वो मर भी गया, वो खत्म भी हो गया बात हो, परमेश्वर उसको फिर से जिलाने वाला है, फिर से उसको ठीक करने वाला परमेश्वर है। आपके हालेलुया में दम चाहिए। हालेलुया! आप सिर्फ हमको हालेलुया चिल्लाने को लगाते रहो, जैसे कि स्टेज पर कुछ तमाशा चल रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कहां से नमूना पकड़ के लाया है क्या? हालेलुया। पहले सदी से, कहां से? फर्स्ट सेंचुरी से। वैसे बनना चाहता हूं मैं, क्योंकि अंतिम कलीसिया पहले कलीसिया के समान होगा। निडर, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, संसार की चिंता नहीं करने वाला, संसार को क्रूस पर टांग दिया हुआ। आपको ऐसे बनना है मेरे भाई बहन, हालेलुया। सच्चा मसीही जीवन आपको जीना है, सच्चा मसीही जीवन आपको जानना है। ऐसे यीशु यीशु कहते हुए नरक में जाना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने यीशु को पुकारा नहीं, यीशु खुद उसके पास चले गया और चंगा किया। यह है परमेश्वर का पहचान, जिसको बहुत मन्नतें करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत कुछ बलिदान करना पड़ेगा, बहुत पैसा चढ़ाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, फिर सुनने वाला नहीं है। तेरे लिए तरसने वाला है तेरा स्वर्गीय पिता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह, यीशु के द्वारा परमेश्वर के तत्व का प्रतिरूप एक औरत जो पापी है, जिसके साथ कोई औरत रास्ते में साथ में नहीं चलेगी, जिसके आसपास रात में जाएंगे पुरुष, जिसके पास रात में पुरुष जाएंगे, लेकिन दिन में वही आदमी उससे 100 कोस दूर रहेगा। क्योंकि वो कौन है? व्यभिचारी स्त्री है। व्यभिचारी भी नहीं, वो तो एक वेश्या स्त्री है। मंदिर में दूसरों का शरीर सुख पूरा करने वाली है। वो कोई उस समय के बड़े बड़े जो याजक जन है उनके पास नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो मालूम है वो तो उसको हकाल देंगे। लेकिन वो जानते हैं कि यीशु अलग है। हालेलुया। आप जैसे सोचते वैसा नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर अलग है। आप कभी भी किसी भी हालत में उसके पास जा सकते हैं। हालेलुया। गिरे होंगे, थके होंगे, पाप में फंसे होंगे, गलती कर कर ठोकर खाए होंगे, सब ने छोड़ दिया, सब ठुकराते होंगे, लेकिन यीशु नहीं ठुकराएगा। यीशु ही परमेश्वर का चित्र है। हालेलुया, हालेलुया। धर्म बनाने के लिए नहीं, परमेश्वर कैसा है मनुष्य को बताने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर कैसा है? आप बोलिए यीशु जैसा है। कैसा है परमेश्वर? कैसा है परमेश्वर? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी एक औरत, उसको तो पाप में पकड़ा था और यहूदियों के नियम के अनुसार उसको तो पत्थरवा करके मारना था। यीशु के पास लाया। बहुत देर यीशु चुप था, उकसा कर कहती हूं तो कुछ बोलता नहीं है। तब यीशु मसीह झुक कर लिखने लगा। फिर खड़ा होकर कहा, क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं और मैं कुछ अनुमान नहीं लगाना चाहता हूं। वहां जाऊंगा तो यीशु से पूछूंगा उस दिन तूने क्या लिखा था। खड़ा होकर कहा, तुम में जो जिसने पाप नहीं किया उसने पहला पत्थर मारे। सब एक एक व्यक्ति मन में अपने अपने पापों के बारे में एहसास होकर वहां से चले गए। रहा यीशु और वो व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री। तुझे दोष लगाने वाले किधर है? कोई नहीं। यीशु क्या कहता है? मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता हूं। आगे जाकर पाप मत कर। आगे जाकर पाप मत कर। परमेश्वर कैसा है? दोष नहीं लगाने वाला, सेकंड चांस देने वाला, फिर से आपको सुधरने के लिए मौका देने वाला। हालेलुया। आपके सबसे नजदीक का व्यक्ति छोड़ देगा गौन केस होकर, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मुझे उम्मीद है सुधरने की।
हालेलुया। मैं बदल सकता हूं। यीशु मसीह मुझे मौका देगा, परमेश्वर मुझे मौका देगा। कैसा है परमेश्वर? दोष नहीं लगाने वाला। कैसा है परमेश्वर? चाहता है कि तू पाप से बाहर निकल। दोष नहीं लगाता है, लेकिन क्या चाहता है? तू पाप से बाहर निकल। तू पाप में रहने के लिए नहीं, तू पाप से बाहर निकल। बहुत कुछ है बोलने के लिए, समय कम पड़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसके तत्व का प्रतिरूप है। उसका जीवन, उसकी शिक्षा और उसके कामों से उसने बताया परमेश्वर कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को तो मैं कहता हूं बाकी बाइबल पढ़ना ही बंद करो। सबसे पहले मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना फिर से पढ़ना लगो। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, जब तक यीशु मसीह की छाया और छाप आपके हृदय में बनता नहीं है। तभी आपको बाकी बाइबल समझेगा। जब यीशु समझेगा तो बाइबल समझेगा। क्योंकि बाइबल किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में लिखा है। यीशु ही समझा नहीं तो बाइबल क्या समझेगा? पहले मत्ती, मार्कोस, लूकोस, यूहन्ना फिर से पढ़। यीशु समझने, यीशु की छाप अपने जीवन में पढ़ने दे, फिर बाइबल पढ़। कैसा यीशु, क्या सिखाया यीशु ने? यदि मेरी याददाश्त सही है, मेरे बाइबल में यीशु मसीह के बोले हुए शब्द लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, छपा हुआ है। अगर उन सेंटेंसेस को, वर्सेस को डिवाइड करेंगे तो शायद 1760 वचन यीशु ने आम लोगों से, टू द मल्टीट्यूड्स, समुदायशी यीशु बोल रहा है। 1850 ज्यादा अकेले में अपने चेलों को अलग लेकर यीशु ने बात की। हालेलुया। बहुत कुछ सिखाने के लिए, सीखने के लिए यहां पर, लेकिन बोलने के लिए समय नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं आपके सब जो बड़े बड़े वचन जिसको आप पोपट के समान बोलते हैं, मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, ये किसके लिए? विश्वासी के लिए नहीं, चेले के लिए, समर्पित लोगों के लिए है। चेला कौन है? 100% समर्पित। उससे यीशु कह रहा है, देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु बोलने वालों के लिए नहीं है वचन। प्रभु का वचन तेरे जीवन में सच अनुभव में पाना चाहता है तो समर्पित हो जा, चेला बन जा, तब उसके वचन तेरे जीवन में हाँ और आमीन बनेंगे। समझ रहा है क्या? पटतंय का सांगितलेला? वचनातून बोलतोय का? किती जणांना वाटतं वचनातून बोलतोय? मग पाळावंच लागेल। हालेलुया। छुपने के लिए भी मौका नहीं, 100% समर्पण करना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज तक का 50-50 वाला जीवन आपसे बंद। एक तो 100% यीशु, नहीं तो बंबईया भाषा में बोलता दूसरा रास्ता देख। क्योंकि यीशु मसीह का रास्ता ही 100% का रास्ता है। समझता है क्या? कितने लोगों को समझ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो 50-50 नहीं चलता। थोड़ा सा टीवी, थोड़ा सा प्रार्थना, थोड़ा सा दुनियादारी, थोड़ा सा यीशु। पैसा भी, यीशु भी, धन दौलत भी, स्टाइल और फैशन भी। कोई हालेलुया नहीं बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने गलती किया, इसलिए अभी तुम लोग तलवार कट मारने जाते हैं। करो, मैं स्टाइल के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन स्टाइल की व्यर्थता बता रहा हूं मैं आपको। परमेश्वर ने क्या किया, ये बनाने में गलती की, इसलिए तुम लोग क्या करते हैं अभी, तलवार कट मार देते हैं। हालेलुया बोलो ना, बघा प्रियांनो, परत बोलवलं जावं म्हणून मी संदेश देत नाही, तुम्ही तिथं भेटावं म्हणून देवाचं वचन सांगतो। हालेलुया। आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, 100% समर्पण असल्याशिवाय तू येशूच्या मागं नाहीस। येशू चाललं एका वाट्याने आणि तू चाललाय दुसऱ्या वाट्याने। समजलं का? नाही समजलं तर परत सांगतो, फिर से बोलता हूं, यीशु मसीह, हिंदी में बोलता हूं, यदि 100% अपने जीवन को प्रभु के लिए बलिदान करना नहीं है तो यीशु चल रहा एक रास्ते में, तू चल रहा है दूसरा रास्ते में। तो आज से खेल बंद, आज से खेल बंद, क्रिश्चियन खेलना आज से बंद, चर्च खेलना आज से बंद, मसीही खेलना आज से बंद, आज से सच्चा मसीही जीवन। कितने लोग तैयार हैं सच्चा मसीही जीवन के लिए? हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग डरे हुए लग रहे हैं अभी, क्योंकि संडे टू सैटरडे हम एक ही प्रचार सुनते हैं ना, प्रभु चंगा करता है, मंडे को आएंगे तो प्रभु आशीष देता है, बुधवार को आएंगे तो प्रभु अमीर बनाता है, गुरुवार को आएंगे तो प्रभु खुशी देता है। संडे टू सैटरडे आशीष का संदेश। कल यदि सताव आएगा, आप में से कितने लोग ये ग्राउंड में रहेंगे? पत्रोस के समान हाथ मत बता मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी की वाहवाही पाने के लिए मैं वचन नहीं बोलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आया, परमेश्वर का संदेश जो दूसरे वचन में लिखा है, इन अंतिम दिनों में उसने अपने बेटे के द्वारा बोला है। हालेलुया। ये दूसरा कारण है जिसके लिए यीशु मसीह संसार में आया, परमेश्वर का संदेश मनुष्य को। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी 1:2 में लिखा है, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा क्या बोला है? 1760 आम लोगों से, 1850 विश्वासियों से क्या कहा है? यदि क्रूस नहीं उठाएगा तो मेरे पीछे नहीं चल सकता, यदि सब कुछ भी त्याग न दे तो मेरे पीछे नहीं चल सकता। एक अमीर व्यक्ति यीशु के पास आया, प्रभु परिपूर्ण होने के लिए मैं क्या करना चाहिए? तो सब कुछ बेच, गरीबों में बांट और मेरे पीछे चल। शायद आज यीशु मसीह ऐसे किसी को बोलता नहीं होगा ना। अभी नहीं, हालेलुया। बहुत देर इंतजार कर रहा हूं मैं हालेलुया के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस बाइबल में लिखा है मेरे भाई बहन कि व्यभिचार मत कर, उसी बाइबल में लिखा है तो अपने आप के लिए संसार में धन इकट्ठा मत कर। लिखा है क्या तुम्हारे बाइबल में? है लिखा? नहीं लिखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? धन इकट्ठा मत कर। धनवान होना पाप नहीं है, धन कमाना पाप नहीं है, बहुत पैसा कमाते रहना पाप नहीं है, लेकिन धन इकट्ठा करना क्या है? पाप है। तुम्हारा बोलना तुम्हारा न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के राज्य के लिए खर्च करो, प्रभु के राज्य के लिए खर्च करो। प्रेज़ द लॉर्ड। 45 साल हो गए हम इस देश में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। मेरी माँ जब MBBS डॉक्टर होकर रिटायर हो गई
तब उसका बैंक बैलेंस 0 था, उसका ना अपना खुद का घर, ना गले में एक सोने का चेन, ना बैंक बैलेंस। पैसे कमाने के लिए डॉक्टरी नहीं की, गरीबों की सेवा करने के लिए, उद्धार उनको दिलाने के लिए प्रभु की सेवा की। हालेलुया। मसीह जीवन समझने के लिए गॉड टीवी मत देखो, बाइबल पढ़ो। नहीं समझा? समझेगा बाद में। सच्चा मसीही जीवन समझने के लिए गॉड टीवी मत देखो, बाइबल पढ़ो। आपको लगेगा मसीह मतलब कौन है? कोट सूट पहना हुआ कार में घूमने वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस जगह में प्रभु ने तुमको रखा है उसके अनुसार आपको जरूर रहना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह के जीवन से देखो, गरीबों से गरीब बना, सबसे सामान्य के साथ उसने एक बना। He showed us to associate with the humble and the simple. सबसे सामान्य लोगों के साथ मिलजुल कर उनके समान रहने के लिए यीशु ने उदाहरण दिखाया। आज कितने लोग वैसे जी रहे हैं? इसलिए यीशु मसीह आया। Praise the Lord। समय आगे जा रहा है। यीशु मसीह इसलिए भी आया, मरकोस 10:45 में लिखा है, सेवा करके लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए और अपने आप को दूसरों के लिए बलिदान देने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हात उंच करून प्रेज़ द लॉर्ड। झोप्याला लागली का? बोला, मला येशू सारखं बनायचंय। तुमची निवड कशासाठी आहे? तुमची निवड कशासाठी आहे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलण्यासाठी, अन्य भाषा बोलण्यासाठी। रोम 8:29 म्हणतंय की त्याच्या पुत्राच्या प्रतिमेप्रमाणे होण्यासाठी। हालेलुया। रोम 8:29 में लिखा है कि तुमको इसलिए उसने चुना है और इसलिए उसने नियुक्त किया है कि तुम उसके पुत्र के प्रति छाया में बन जाओ। हमको यीशु मसीह के समान बनने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने आप को बलिदान देने के लिए आया। मुझे नजदीक से और दूर से सुनने वाले व्यक्ति ये याद कर, तो कोई भी धर्म का हो, तेरे धर्म से ये मालूम होता है परमेश्वर एक है, सबका एक है और वो पवित्र परमेश्वर है। तेरा धर्म जो भी हो तुझे सिखाता है कि पाप मत कर। हर धर्म यह सिखाता है कि, मराठीत बोलतो, पापाची फेड आहे, पापाची फेड आहे। कर्माचं फळ भोगावंच लागेल, पापाचं वेतन मृत्यू आहे। तुमच्या माझ्या आपल्या सर्वांच्या पापांची फेड स्वतःवर घेऊन बलिदान होण्यासाठी प्रभू येशू आला। यासाठी की जो कोणी पश्चाताप करतो आणि विश्वास करतो त्याचा नाश होणार नाही, तर त्याला सर्वकाळचं जीवन मिळेल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। यहां पर करोगे तो चलेगा। अभी देखो यहां पर एक कागज है, पूर्वी सिगरेट पिलं नाही वाटतं। डॉक्टर साहब बहुत जाने माने डॉक्टर है, बहुत सारे मरीजों को उसने ठीक किया है। लोग कहते हैं कि इसके बाद जाने वाला हर एक व्यक्ति ठीक हो जाता है।
अभी इस राख को लेकर मैं इस डॉक्टर के पास जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, आप इसका कुछ कर सकते हैं? नहीं। ये इंजीनियर है, कुछ भी जोड़ता है कुछ भी तोड़ता है। इसका कुछ कर सकते हैं? ये तो अपना मंत्री है, कुछ कर सकते हैं? अरे कम से कम आश्वासन तो दे। कुछ नहीं कर सकता तो आश्वासन तो दे। थैंक यू। शायद कई गलतियों के कारण, कई पापों के कारण आज आपका जीवन इस राख के समान बन गया होगा। जब बचपन में मां कहती थी पढ़ाई कर, स्कूल जा, नहीं गया, 10वीं फेल हो गया, 10वीं तक भी नहीं पढ़ा, आज काम नहीं किए, बुरे संगति में फंस गया, शराब की आदत लग गई, जीवन बर्बाद हो गया है, बीमारी लग गई है, अलग अलग तरीके से आज तेरा जीवन इस राख के समान बन गया होगा। लेकिन यशाया 61:3 में लिखा है, परमेश्वर और पवित्र आत्मा इस राख को एक मुकुट बनाने वाला है। हालेलुया। यशाया 61:3 में लिखा है, परमेश्वर क्या करेगा? इस राख को मुकुट में बना देगा। बिगड़ा हुआ, खराब हो गया जीवन को प्रभु यीशु फिर से अच्छा बनाएगा। मेरे भाइयों, ये प्रचार नहीं है, मेरे जीवन का अनुभव है। शराब से, जुआ से, ड्रग्स से, लफड़ा से, सब बातों से मेरा जीवन भी इस राख के समान बन गया था। कौन केस, मेंटल पेशेंट, शरीर से भी बीमार, सब लोगों ने कहा था ये गौन केस है। मेरे पिताजी इतने अच्छे पास्टर, मेरी मां इतनी अच्छी प्रभु की दासी, लेकिन बेटा बर्बाद, क्योंकि 10वीं के बाद बुरी संगति में आकर पूरा सब कुछ उड़ा दिया मैंने। लेकिन मेरे माता पिता मेरे लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि उनका विश्वास था परमेश्वर का वचन और परमेश्वर सच है। यदि तो विश्वास करे तो तेरे परिवार का उद्धार होगा। 8 साल उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने इस राख को फिर से एक अच्छा रूप देना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुझे यकीन है कि आज ऐसा यहां पर कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन परमेश्वर बदल नहीं सकता। ये क्या धर्म प्रचार है? क्या ये क्रिश्चियन बनाने के लिए है? क्रिश्चियन मत बनो, क्योंकि यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म बनाने के लिए आया ही नहीं। हर धर्म कहता है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हर धर्म कहता है कि श्रद्धा, विश्वास से परमेश्वर का कार्य होता है। हम यही सिखाते हैं, श्रद्धा रखो, विश्वास करो, परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप चाहते हैं परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मीटिंग होने के बाद मेरे पैरों को धोकर पानी पीना पड़ेगा। नहीं, तेल पानी, हम तेल पानी वाले बाबा नहीं है। मेरे पास आओ भी मत, मैं आपको छूंगा भी नहीं। सिर्फ 2 चीजें यहां पर और अपने घर में कर, सिर्फ 2 ही चीजें करना है। सुनना चाहते हो? पहले पश्चाताप कर। क्या कहा मैंने? पहला विश्वास नहीं, पहला बोला, पहला पश्चाताप, फिर विश्वास। फिर से बोल, पहला पश्चाताप। आज तो पश्चाताप को छोड़ दिया और आपका सुसमाचार बन गया लंगड़ा। आज का सुसमाचार क्या बन गया? क्योंकि उस सुसमाचार में सिर्फ क्या है? विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, सब हो जाएगा।
हर स्टेज से, टीवी से भी मैं यही सुनता हूं, क्या कर तू सिर्फ विश्वास करो और हमारी संस्था को पैसा बेच। नहीं 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 नहीं, मेरे पीछे बैठे हुए भाई बहनों, आगे बैठे हुए लोग, वो मेरे यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सिखाया। यीशु ने सिखाया पहले पश्चाताप कर, अपने पापों को मानने छोड़ दे और फिर परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास कर। परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने पापों को छुपाता है उसका कभी भी भला नहीं होगा, लेकिन जो उसको मानकर छोड़ देता है उस पर परमेश्वर की दया होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तो बड़ा पाप नहीं करता हूं, लेकिन मेरी बहन तू जानती है कि तेरा वो गुस्सा है ना जो बार बार तू तेरे पति पर निकालती है। मेरी बहन तेरा वो गुस्सा जो है ना जो बार बार तू तेरी बहू पर निकालती है, जो मन के अंदर का कड़वाहट है जो तेरे सास के बारे में है, पड़ोसी के बारे में है, वो तो सबसे ज्यादा नाश करता है। पश्चाताप कर। जो तू बोएगा वो तो उगने वाला है। यदि दिन रात वचन पढ़कर ध्यान कर कर वचन बोएगा तो इसमें से सामर्थ और चंगाई और विजय उगते रहेगा। यदि टीवी बोएगा तो टीवी उगेगा। अभी बोलना हालेलुया, अभी बोलना हालेलुया। यदि टीवी बोएगा तो व्यभिचार उगेगा, लड़ाई झगड़ा उगेगा। इसलिए टीवी बंद, प्रार्थना चालू। कोई हालेलुया बोलने के लिए तयार? हालेलुया। पटतंय का सांगितलेलं, पटतंय का सांगितलेलं? किती जण खरंच करणार आहे? पश्चाताप करा, पश्चाताप करा. जे आजपर्यंत तुमच्या जीवनात झालं नाही इथून पुढे होणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. पश्चाताप करा, 100% समर्पण करा, देवावर पूर्ण खात्रीने विश्वास करा. तुमच्या जगाचा उलटापालट होणार आहे, तुमच्या परिस्थितींचा उलटापालट होणार आहे. माझ्याजवळ येऊ नका, माझ्या हातात काही नाहीये, सर्व काही देवाच्या वचनात आहे. हालेलुया, हालेलुया. आज रात्रीचा संदेश विसरू नका. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. परत सांगतो, पॉवरफुल ब्रदर मला कुठं सापडा म्हणून कोणाची शेपटी शोधत फिरू नका. पश्चाताप कर, पाप सोड, लहान मोठे पाप सोडून दे. पूर्ण खात्रीने देवाच्या वचनावर विश्वास कर. 100% देवाला आपलं जीवन त्याच्या हातात देऊन टाक. कुंभाराच्या हातात मातीसारखं तो एक नवीन भांड देवाच्या गौरवाचं भांड बनवल. हालेलुया. अनुभव करणार का आजपासून? कितने लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है? बोलिए, आज से मुझे बदलना है. आज से 50-50 नहीं, आज से सच्चा मसीह जीवन जीना है. आज से खेल बंद, आज से पाप छोड़ना है. फिर तो आपको आपके मोबाइल में से बहुत कुछ डिलीट करना पड़ेगा, बहुत कुछ लफड़े भी छोड़ना पड़ेगा, लव लेटर जलाना पड़ेगा. तैयार है क्या? कितने लोग आज 100% अपना जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार? आइए अपनी जगह पर खड़ा हो जाइए. बहुत दिन हो गए होंगे आप प्रभु के सामने आंसू बहाकर प्रार्थना नहीं किया. आज वो समय आ गया है, हम प्रभु के चरणों के पास शरण जाएंगे. प्रभु, मेरा टूटा और बिगड़ा हुआ जीवन लेकर मैं तेरे पास आ रहा हूं. प्रभु, वो मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार के हाथ में बिगड़ा, उसने फेंक नहीं दिया, उससे एक नया बर्तन बनाया. वैसे आज से मेरे जीवन को नया बना दे.
अपनी आंखों को बंद कर मेरी तरफ मत देख, कभी कोई भी मेरी तरफ मत देख। अपनी आंखों को बंद कर और अपने अंदर की आंखें प्रभु की ओर लगा। प्रभु को ढूंढ, प्रभु को खोज। प्रभु तेरे करीब है लेकिन तू उससे बहुत दूर है। प्रभु तेरे नजदीक है लेकिन तू उससे बहुत दूर है। आज प्रभु के करीब जा। अपने गर्व को छोड़ दे, अपने आत्मिक अहंकार को भी छोड़ दे। मैं कुछ हूं, मैंने कुछ किया, छोड़ दे, नीचे ला ले उसको। प्रार्थना कर, अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर खड़े हुए हर एक व्यक्ति यदि सच्चे दिल से खड़े हैं तो फिर कांदीवली में रिवाइवल शुरू हो गया है। हालेलुया, परमेश्वर का अद्भुत कार्य शुरू हो गया है। क्योंकि आज चमत्कार के लिए नहीं, आज पश्चाताप के लिए खड़े हैं, आज समर्पण के लिए खड़े हैं, आज अपना जीवन यीशु को देने के लिए खड़े हैं। परमेश्वर ने आपके जीवनों में कार्य किया है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना कर। एक निर्णय लेके प्रार्थना कर। प्रभु आज तक मैं कैसे भी जिया हूं, ऐसे वैसे जिया हूं, लेकिन आज से मैं सच्चा जीवन जीऊंगा। आज से मैं सच्चा पश्चाताप। मेरा समय हो गया है लेकिन आपका प्रार्थना का समय नहीं हो गया। आप लोग प्रार्थना करते रहिए। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर यीशु बुला रहा। प्रिय, इस समय प्रार्थना करें। अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, आज अपने पापों को मान ले रहे हैं, आज यीशु से कहे, प्रभु मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे पाप किए हैं। प्रभु मैं अपने पापों को मान लेता हूं। यीशु मसीह आज मैं पश्चाताप करता हूं। मैं अपने जीवन में जितने ही गुनाह किए हैं उसे मान लेता हूं कि वो मैंने किए हैं। मैं किसी पर दोष नहीं लगाता, परंतु मैं अपने पापों का दोष अपने ऊपर ही लेता हूं और ये कहता हूं कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किए हैं। हे यीशु, और मैं ये विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया और मेरे लिए मानव बनकर आया, मेरे लिए सलीब पर अपनी जान दी और मेरे पापों का वो सजा जो मुझे मिलनी थी वो आपने खुद उठा ली। हे यीशु मसीह, मैं
जान गया और समझ गया और आज इस बातों पर विश्वास करता हूं कि जीवित परमेश्वर सिर्फ तू है। तू मेरे लिए आया ताकि मैं पाप के कारण प्रभु उस मौत को ना पाऊं जो दूसरी मृत्यु है, जो अनंत काल की है, पर तू मुझे उस मृत्यु से निकालकर उस जीवन में जो बहुतायत का है वो देने के लिए तू आया। आज मैं विश्वास करता हूं कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए सलीब पर अपनी जान दी और मारा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा जाएगा। आज जितनों ने ये कहा कि यीशु तू मेरा प्रभु है, आज उन्होंने उद्धार पा लिया है। और धन्यवाद कि यूहन्ना 1:12 के अनुसार हे पिता, आज वो भी तेरे संतान, आपके पुत्र यीशु के समान वो भी आपकी संतान बन गए हैं। धन्यवाद देते हैं, स्तुति और महिमा देते हैं, आदर और प्रशंसा देते हैं। कम ऑन, और एक बार उससे कहते हैं धन्यवाद यीशु। प्रियो, हमने परमेश्वर की अद्भुत भक्ति आराधना की और बहुमूल्य परमेश्वर के वचन हमने सुने हुए हैं और हम प्रभु यीशु मसीह पर यकीन करते हैं कि आज के संदेश के द्वारा हम आशीषित हुए हैं। मसीह यीशु में हमारी स्थिरता बढ़ेगी। निश्चय ही कांदिवली में एक बड़े संजीवन को हम देखेंगे और कांदिवली के द्वारा सारे मुंबई में हम संजीवन देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे।